यानी कल के 2898 AD के ट्रेलर को मैंने कई बार एंड बार स्लो मोशन में देखने के बाद मुझे कुछ ऐसे डिटेल्स मिले हैं जो कि तुमने ट्रेलर में मिस कर दिए होंगे एंड तुम कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब रोशनी आने का समय आ गया है। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाया जाता है जो कि काशी होती है यानी बनारस। ट्रेलर में बताया जाता है ये दुनिया की पहली और अब आखिरी सिटी बची है। अब काशी की हिस्ट्री चेक करोगे तो पता चलता है कि काशी 5000 साल से भी ज्यादा से पहले से एग्जिस्ट करती है एंड मेकर्स ने इसीलिए काशी सिटी को इथोपियन वर्ल्ड फिल्म के लिए बेस के रूप में चुना है। हमें ट्रेलर में बताया जाता है कि अब दुनिया में गॉड्स पे विश्वास नहीं रहा, लोग गॉड्स को नहीं पूछते। शाश्वत चैटर्जी का कैरेक्टर यह कहता है कि अब दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स और सुप्रीम यास्किन है। सो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स का अंदर अपनी दुनिया बना रखी है जहाँ ये और उनके सुप्रीम यास्किन होते हैं जो कि ये गॉड कहते हैं और मजबूरी में लोग असल गॉड की जगह इसकी पूजा करते हैं। हमें ट्रेलर में बताया जाता है कि दुनिया में पानी खत्म हो चुका है और हम जानते हैं कि जीने के लिए पानी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है और यहाँ जिनके पास पानी है उनके पास पावर है। कॉम्प्लेक्स में सब कुछ है जो कि होना चाहिए। आप कॉम्प्लेक्स को क्लोजली देखोगे तो वो बादल को छू रहा है या कहे उसके ऊपर तक भी जा रहा है, यानी आप सोच सकते हो कि ये कितने एडवांस होंगे। लुक्स लाइक एलियन टेक्नोलॉजी एंड एलियन स्पेसशिप। हम ट्रेलर में देखते हैं कि दीपिका का कैरेक्टर प्रेग्नेंट है और वो जिस बच्चे को जन्म देगी वो भगवान कल्कि होंगे एंड अश्वत्थामा जब दीपिका यानी सुमति को पहली बार देखते हैं तो वो चौंकते हुए बैठने लगते हैं। हमें ये डिटेल सच में सरप्राइज करती है क्योंकि इस ट्रेलर के आने से पहले हम मानते थे कि प्रभासी कल्कि का रोल प्ले कर रहे हैं, पर ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता नहीं। ट्रेलर में एक शॉट आता है जहाँ पे बूजी को बांटी आती है, जिसको तुम इस इन्फॉर्मेशन को क्लोजली पढ़ते हो तो काफी कुछ इसके बारे में रिवील हो जाता है। ये बाउंटी दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के बारे में है। इनका यहाँ पर नाम रखा गया है सम80। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कल्कि की माँ का नाम सुमति है। सो फिल्म में इसी नाम सुमति को सम और 80 के तौर पर दिखाया गया है जो की साइंस फिक्शन के जैसा नाम लग रहा है और एक तरह से हेवी। वैसे ऐसे यूनिक नाम के लिए नाग अश्विन सर को हैट्स ऑफ। खैर यहाँ पे इस स्क्रीन पे बहुत सारी डिटेल्स रिवील होती है। इस स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि ये 150 दिन से प्रेग्नेंट है और वो इससे पहले कॉम्प्लेक्स में रहा करती थी। वहीं इसको कॉम्प्लेक्स में लाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स दिए जाएंगे जो सच में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। भैरवा का कैरेक्टर को एक माउंट हंटर के तौर पे दिखाया जाता है जो पैसों के लिए काम करता है, यानी वो सिर्फ खुद का सोचता है और वो कहता भी है इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। उसको 5 स्टार बाउंटी में सुमति यानी कि सम80 के कैरेक्टर को ढूंढना है। अगर उसको ढूंढ लिया तो उसे 1 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे और उसके सबसे बड़ी मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स में ही जाना है और वो सपनों में भी कॉम्प्लेक्स का ही सपना देखता है जहां वो अच्छा लाइफ जीना चाहता है। मुझे पर्सनली इंटायर ट्रेलर में अश्वत्थामा का कैरेक्टर काफी इम्पैक्टफुल लगा। ट्रेलर देख के पता चलता है कि उसकी जिम्मेदारी है कल्कि को प्रोटेक्ट करने की, यानी कि वो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करेगा। वैसे यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि महाभारत में अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि अश्वत्थामा कभी भी मर नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने अनबन बच्चों को मार दिया था एंड फिल्म मेकर नाग अश्विन सर ने इसी डिटेल को फिल्म से कनेक्ट किया है जहाँ पर हमें दिखाया जाए कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर को मौका मिलेगा अपने पापों का प्रायश्चित करने का भगवान कल्कि को बचा के। ट्रेलर में एक सीन आता है जहाँ पे तुम देखो कि एक छोटी सी बच्ची अश्वत्थामा को ढूंढते हुए एक टेंपल जैसी जगह के पास या कहे टेंपल में आ जाती है। ये टेंपल काशी सिटी से थोड़ा दूर है, इसीलिए किसी को इसके बारे में पता नहीं था। ये टेंपल वही जगह हो सकती है जहाँ पे अश्वत्थामा ने अपने आप को छुपा के रखा है। इस सीन को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट मीटिंग हो सकती है प्रभास और दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर का। इस सीन में भैरवा उसे ढूंढ लेता है और उसी टाइम पीछे से अश्वत्थामा आ जाता है। बट तुम इस शॉट को ध्यान से देखो तो पीछे तुमको अश्वत्थामा आते हुए दिखेगा और भैरवा को उठाकर फेंक देता है एंड नो डाउट इसके बाद एक बड़ा फाइट होगा इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच। इस डिटेल को तुमने मिस कर दिया होगा लेकिन मैं नहीं। मैंने नोटिस किया कि अश्वत्थामा 6000 साल से जिंदा है तो उसका लुक और उसकी हाइट बहुत डिफरेंट दिखाया गया है। सबसे डिफरेंट इसलिए बिकॉज वह ज्यादा टॉलर एंड स्ट्रॉन्ग है बाकी के तुलना में फिल्म में। तुम अश्वत्थामा और भैरवा के इस फाइट सीन्स को देखो जहाँ अश्वत्थामा भैरवा के साइज से डबल लग रहा है। अगर तुम यहाँ नोटिस करो तो अश्वत्थामा के पास इतनी ताकत है कि लिटरली उसने भैरवा की बूजी को एक पैर से ही रोक दिया। इट्स मीन कि अश्वत्थामा एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर होने वाला है। वैसे मैं देखना चाहता हूँ कि अश्वत्थामा यास्किन से कैसे सामना कर पाता है, जो कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
अश्वत्थामा के हेड पर तुमको एक येलो कलर की ग्लो करती हुई मनी या कहे विजन की तरह पावर स्टोन जैसी येलो कलर की उनके फोरहेड पे स्टोन देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ये एक मनी है जिसमें पावर्स है। ऐसा लग रहा है कि ये स्टोन उन्हें दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर या ये बच्ची देती है। वैसे इस पावरफुल मनी को लगाने के बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि 6000 सालों तक जिंदा रहने के बाद और इस तरह की दुनिया में जहाँ पे कोई भी चीजें बची नहीं है। एंड वो मनी लगाने से पहले उसके फेस पर चोट या घावे देखने को मिलती थी, बट मनी लगाने के बाद उसके घावे ठीक हो जाती है, जो कि ये डिटेल सच में इम्प्रेसिव है। एक शॉट में हमें ये बिलबोर्ड देखने को मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। इस जगह को तुम क्लोजली नोटिस करोगे तो तुमको यहाँ पे काफी तबाही दिखेगी और पीछे के बैकग्राउंड के स्ट्रक्चर्स को तुम देखो कि एक रॉकेट लॉन्चर जैसी चीजें पड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि वही न्यू वर्ल्ड है जिसके बारे में कमल हसन का कैरेक्टर एंड में दूसरे कैरेक्टर को बोलता है। इस शॉट में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर एक वॉर के बैटलफील्ड में फ्लैग को होल्ड किए हुए हैं। यहाँ पे अश्वत्थामा का यंगर वर्जन का लुक दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ये कुरुक्षेत्र वॉर की डिपिक्शन के बाद की है। सो अमिताभ बच्चन के यंगर वर्जन को एक वॉर सीन में देखना मेरे लिए अलग ही एक्सपीरियंस है। इस शॉट में जब अश्वत्थामा जब दीपिका यानी सुमति को पहली बार देखता है तो हैरान होते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है। इट्स मीन कि उनको पता चलता है कि वही है जो भगवान कल्कि को जन्म देगी। एंड लास्ट में वो बोलते भी हैं कि आपने अपने घर में भगवान को स्थान दिया है। सो ये थी 15 हाइडन डिटेल्स जो कि मुझे कल्कि 2898 AD के ट्रेलर में मुझे मिली। वैसे ट्रेलर में और भी डिटेल्स है जो कि मैंने इस वीडियो में बात नहीं की, हम पार्ट 2 में बात करेंगे। सो पार्ट 2 को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल पर बने रहना। सो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय।